अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूवी नयाज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा आने वाली है। बहुत से लोग हज अदा करने के लिए भी निकल गए हैं और कुछ लोग अब हज पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो हज में एक फरीज़ा होता है कुर्बानी अदा करने का। क्या आपको मालूम है कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? कुर्बानी के वाक़े से पहले आपको मैं एक डिटेल्ड बैकग्राउंड देना चाहूँगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ होने वाले बर्ताव का, जो उनके दौर के लोग उनके साथ किया करते थे और कैसे वो अल्लाह के हुक्म पर डटे रहे और सब का मुकाबला किया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड 3 मशहूर वाक़यात बयान करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में बहुत तफसील से इरशाद फरमाया गया है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती समेत हर किस्म की ऐसी बातों से रोका था जो अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में उनके मुल्क शाम में नमरूद नाम का बादशाह हुकूमत करता था। वो चाहता था कि लोग उसी को खुदा समझें और उसी की पूजा करें। उस ज़माने में लोग पहले ही बुत परस्ती में मुब्तला थे, लिहाजा उन्होंने नमरूद को खुदा मानने में कोई एतराज़ नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सख्त मुखालफत की। उसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी अता फरमाई गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखने वाले थे और यही चाहते भी थे कि लोग भी हर तरह की बुत परस्ती और शिर्क छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। फिर जैसा कि तकरीबन हर पैगंबर के साथ हुआ, नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से भी यही फरमाते थे कि तुम लोग जिन बुतों की पूजा करते हो उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद चीखने चिल्लाने लगते थे कि मेरे बुतों के खिलाफ बातें बंद करो। अब आता है पहला वाक़या बुत तोड़ने का। वहाँ के लोगों का एक दस्तूर था कि हर साल एक मेला लगा करता था जंगल में, जिसमें छोटे बड़े सब जमा हुआ करते थे और दिन भर खूब मगन रहते थे वहाँ, और शाम होते ही अपने मंदिर जाते थे, इबादत करते थे और मिठाइयाँ बांटी जाती थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी गई कि वो आए इस मेले में। उन्होंने दावत कबूल तो की, लेकिन आधे रास्ते में चुपके से वापस पलट आए और एक कुल्हाड़ी उठाए मंदिर की तरफ गए। वहाँ हर साइज के बुतों को देखकर उन्हें शदीद जलाल आया और एक एक करके सारे बुत तोड़ डाले, लेकिन एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उस बुत के कंधे पर रख दी। जब सारे लोग मेले से वापस आए और मंदिर पहुंचे तो बुतों का यह हाल देखकर शदीद गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ये सब किसने किया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान को हमने बुत के बारे में बुरा बोलते हुए सुना था। नमरूद ने कहा कि उस नौजवान को लेकर आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो पूछा गया कि ये काम उनका है। उन्होंने फरमाया कि कुल्हाड़ी तो तुम्हारे बड़े बुत के कांधे पर है, उसी से पूछ लो, या जो बुत टूटे पड़े हैं उनसे पूछ लो कि उनका यह हाल किसने किया है। क्या ये जहालत नहीं कि तुम उनको पूछते हो जो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। इस बात पर किसी के पास कोई जवाब ना था। उस पर नमरूद ने फैसला किया कि आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए, और फिर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को खौफनाक और भड़कती हुई आग में डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ही आग को हुक्म दिया कि वो ठंडी हो जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुँचाए। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस तरह बचा लिया जैसे आप अलैहिस्सलाम उस खौफनाक आग से नहीं बल्कि किसी बाग से टहलते हुए वापस तशरीफ ला रहे हों। दूसरा किस्सा आ जाता है आबे ज़मज़म का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक प्यारे से बेटे इस्माइल से नवाजा था, लेकिन फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बेटे इस्माइल को एक वीरान इलाके में छोड़ाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और उन्हें कुछ खाना और पानी देकर वहाँ छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। कुछ देर बाद पानी ख़त्म हो गया और बच्चा इस्माइल प्यास की वजह से रोने लगा। माँ इधर उधर से पानी तलाश करने लगी
और इसी तलाश में उन्होंने 2 पहाड़ों यानी सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए, लेकिन पानी ना मिला। ये अमल आज भी हज उम्रा में अदा किया जाता है, जिसे हम सही कहते हैं। फिर अल्लाह ने उनके लिए मदद भेजी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से चट्टान से पानी बहने लगा। इस पानी को आबे ज़मज़म कहा जाता है। पानी की सहूलत की वजह से लोग वहाँ रहना शुरू हो गए और वीरान इलाके में एक नया शहर बन गया, जिसका नाम मक्का मुकर्रमा था। अब आ जाता है तीसरा वाक़या कुर्बानी का। हमें ये तो पता है कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी की जाती है, लेकिन हम ये कुर्बानी किस वजह से करते हैं, इस बात का बहुत कम लोगों को इल्म होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे और ख़ास बंदे थे और अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही तरह तरह से आजमाता है। एक रात ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया कि इब्राहीम मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो उन्होंने ऐसा ही किया और आप अलैहिस्सलाम के पास जो ऊँट थे वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दूसरी दफ़ा जब वो आराम की गर्ज से लेटे तो उन्हें फिर ख्वाब आया कि ए इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सोचने लगे कि सबसे प्यारा तो मुझे मेरा बेटा इस्माइल है। ये ज़रूर अल्लाह की आजमाइश है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा इश्क करता हूँ या अपनी औलाद से। ये सोचना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया बीबी हाजरा से फरमाया कि कल इस्माइल को अच्छे से तैयार कर देना, हमें एक जगह जाना है। बीबी हाजरा ने ऐसा ही किया और अगले दिन वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए कुर्बान गाह की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान शैतान ने आके बीबी हाजरा को बहकाया कि इब्राहीम अल्लाह के हुक्म पे तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने जा रहा है। बीबी हाजरा ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो एक नहीं 1000 बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हों। शैतान वहाँ से मायूस होके इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है। वहाँ से भी धत्कारा जाता है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हूँ। फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है, अल्लाह का हुक्म मानने से रोकने की कोशिश करता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर उठाकर उसको दे मारते हैं। ये अमल आज भी हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मार के किया जाता है। चनाचे जैसे ही कुर्बानी के वक्त करीब आया, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मदद भेजी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक भेड़ ने ले ली। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय भेड़ की कुर्बानी की गई। ये बहुत ही सख्त किस्म की आजमाइश थी, जिसके इनाम की सूरत में अल्लाह ताला ने उन्हें बैतुल्लाह यानी अपना घर तामीर करने की वही नाज़िल की। दोनों बाप बेटे ने मिलके ईंटों और पत्थरों से अल्लाह का घर तामीर करना शुरू किया और साथ साथ ये दुआ करते जाते थे कि ए अल्लाह हमारे अमाल कबूल फरमा, हमारी औलाद को बरकत दे और इस घर को क़यामत तक पूरी दुनिया के लिए नेमत बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। आज तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और आज भी मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं और खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। ये सआदत हमें क़यामत तक हासिल रहेगी। कुर्बानी के असल मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने कुर्बानी के जानवरों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हम सब की कुर्बानी को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, आमीन। तो जी आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा मेरा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।